हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही सिंपल और इंटरटेनिंग पजल लेके आया हूँ और इस पजल को सॉल्व करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। इसको सॉल्व करने मुझे तकरीबन 3 दिन लग गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इससे भी कम समय में सॉल्व करेंगे। तो पजल को मैं बताता हूँ यहाँ पहले क्या है। तो पजल ये एक पेपर फोल्डिंग चैलेंज है इसमें, और ये आपके पास एक A4 साइज़ पेपर है, ठीक है। इसको आप 3 बार आप ऐसे फोल्ड करते हैं अगर, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल जो पेपर है ये एक इस सिंपल छोटे वाले रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसको पूरे पेपर को अगर आप देखेंगे तो ये 8 छोटे वाले रेक्टेंगल हो गए हैं, ठीक है। अब हमारा चैलेंज ये है कि इसको पेपर को अगेन एक डिफरेंट वे में फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करने के लिए हम कुछ कंडीशन देंगे आपको, ठीक है। कि अगेन फोल्ड करने के बाद कुछ ऐसे ही है, जैसे एक तरीका तो ये हो गया फोल्ड करने का, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, अभी वो शेप आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरर हो रहा है, इसको छोड़ दें। मतलब रफली आप समझना है कि ये एक रेक्टेंगल कन्वर्ट हो रहे हैं, पेपर फोल्ड हो रहा है और शेप में आ रहा है। तो चैलेंज अब ये है इसमें कि जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इसमें एक कंडीशन लिख दे रहा हूँ कि हर एक रेक्टेंगल को मैं एक नाम दे रहा हूँ। जैसे कि इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच, ठीक है। तो अब चैलेंज ये है कि इस तरह से फोल्ड करना है कि फोल्ड करने के बाद ये वाले रेक्टेंगल के बाद ये वाला रेक्टेंगल है, इसके बाद ये रेक्टेंगल, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच, ठीक है। तो इस तरह से फोल्ड करना है। वो फोल्ड करने का तरीका आपको इसमें ढूंढना है। जैसे कि इस चीज़ के लिए जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो इसके लिए फ़ोल्ड करने का तरीका क्या है कि इसको मैंने बीच से फ़ोल्ड किया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर बी के यहाँ से इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैंने इसको फोल्ड किया बी को इस तरफ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे ले गया यहाँ पर ऐसे, और फिर से एफ को जी के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई वाला रेक्टेंगल ऊपर है, उसके बाद बी वाला है यहाँ पे, उसके बाद सी है, सी के बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी और उसके बाद एच, ठीक है। तो इस तरह से फोल्ड करके, मतलब रेक्टेंगल में अब ये ए कैसे लिखा हुआ आपको इसमें सिस्टम में आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं। जैसे कि यहाँ पे बी उल्टा लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी ऐसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सपोज करिए ए इसके अंदर यहाँ पे भी लिखा होता तब भी ये ए का रेक्टेंगल, हमें देखना है कि ए का रेक्टेंगल हो, उसके बाद बी वाला लिखा रेक्टेंगल हो, सी वाला लिखा रेक्टेंगल हो, उसके बाद डी का रेक्टेंगल, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच, ठीक है। तो ये फोल्ड करना है, और वो क्या कौन सा रेक्टेंगल कहाँ पे आना है वो सीक्वेंस मैं दूंगा आपको, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एक दिखा दिया कि इस अगर रेक्टेंगल है तो इस तरह से इसको पेपर को हम फोल्ड करके रेक्टेंगल का वो ऑर्डर ला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरे जो सीक्वेंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पहला आपके पास सीक्वेंस ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि ए बी सी एच जी एफ ई डी, पहला ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करने में मुझे 2 दिन लगे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा सीक्वेंस है ए डी ई एच बी सी एफ जी, ठीक है। तो अब इसको भी फोल्ड वही करना है, इस तरह से करना है कि ए आए रेक्टेंगल हो, उसके बाद बी हो, फिर सी हो, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच, ठीक है। अब पेपर फोल्ड करने का तरीका आपको सर्च करना है, कैसे कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, ठीक है। और ये है कि इस पेपर को कहीं से भी फाड़ना नहीं है, बिना इसको जो है कि टीयर आउट किए हुए आपको ये सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर से एक दूसरा ये है, इसको मैंने सेकेंड लास्ट में इसको 1 दिन में लिया था और पहले इसको लिया था, इसको 2 दिन मुझे लगे थे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ सेकंड में इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहें ट्राई करिए, और कुछ दिन के बाद फिर से आप इसका सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद फिर आपको भी आर्किमिडीज वाला यूरेका मोमेंट का आपको फील होगा, जब आप इसको अपने आप से इसको आप सोल्यूशन को आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है।
तो आप यहाँ पे पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए और फिर कुछ दिन बाद इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, तो फर्स्ट पार्ट का सलूशन मैं यहाँ पे इसमें डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट था हमारे पास ये ABCHGFED, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के मतलब क्लू क्या लिया हुआ था, जैसे कि ए और बी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक फोल्ड होगा और इन दोनों के बीच में और कोई फोल्डिंग नहीं आएगा, बी और सी रहेगा, इसको मैंने मार्क कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ABC हो गया, उसके बाद EF ये हो गया, DE हो गया, उसके बाद यहाँ पर HG हो गया, ठीक है। तो इसका मार्क करने का मतलब ये है कि जब ये फोल्ड होगा तो इसके बीच में यहाँ पे कोई और फोल्ड नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब H और C है, ठीक है। अब यार इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में A और B के बीच में आ जाएगा। तो ये फोल्ड जो होगा A और B के बीच में, इसको ऐसे ही आना है, इसके बीच में और कोई नहीं आएगा। वैसे ही FE के बीच में, वैसे ही D और E के बीच में, और H और G के बीच में, ठीक है। तो अब इसको मैंने सॉल्व कैसे किया था, इसको यहाँ से बीच में से इसको मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। फोल्ड करने के बाद फिर मैं यहाँ से एक बार इसको और फोल्ड किया, ठीक है। यहाँ से एक बार मैंने इसको यहाँ और फोल्ड किया और उसके बाद यहाँ पर बीच में, ठीक है, क्योंकि DE है और FE के बीच में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको एक अंदर की तरफ, ठीक है, इसको मैंने अंदर की तरफ ले गया यहाँ पे और ये अंदर फोल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, AH है, A नीचे H ऊपर रहेगा ही। तो यहाँ पर BC है, इसके बीच में नहीं आना चाहिए, इसको मैं फिर ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डिंग हो गया यहाँ पे और ये तैयार है। एक बार फिर से मैं इसको शुरुआत से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इस तरफ ब्लैंक है पूरा, यहाँ पर A, तो इसको फोल्ड किया, पहले यहाँ से फोल्ड किया मैंने, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से फोल्ड किया। अब ओनली थिंग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बस थोड़ा समझना है कि ये जो बीच वाला फोल्डिंग है, ये पूरे को फोल्ड ना करके केवल इसको फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। तो यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पे और इसको फिर मैंने यहाँ पे। अब इसको देखते हैं कि ये सेम है कि नहीं है, इसको यहाँ पे कट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट A हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद हमारे पास इसको भी करते हैं। तो ये हो गया, B हो गया हमारे पास, ठीक है, A और B हो गया। फिर C है हमारे पास, C के बाद यहाँ से आप इसको, ठीक है, C के बाद यहाँ पे देखिए ये C हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास एक ये फोल्डिंग आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास, D हो गया, ये C, उसके बाद D, फिर E, उसके बाद फिर से ले रहे हैं यहाँ पे E के बाद फिर यहाँ पर ये F हो गया, उसके बाद G और उसके बाद फिर ये H, ठीक है। तो ये सोल्यूशन मैं होप कर रहा हूँ कि ये सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। ये A, उसके बाद B, फिर C, फिर उसके बाद ये D, फिर E, फिर F, फिर G एंड फिर H, ओके। अब सेकेंड वाले सीक्वेंस को देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ADEHBCFG, इसका जो सोल्यूशन है इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, फिर से DE का मार्क हो गया यहाँ पे, BC का मार्क है यहाँ पे, FG का मार्क है, ठीक है। ADE हो गया यहाँ पे, AH है। तो यहाँ पे कह सकते हैं A और H है। एक चीज़ और कह सकते हो आप कि अगर फोल्ड होगा इस तरह से, अगर तो A और H सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, और अगर ऐसे फोल्ड हुआ तब भी यहाँ पे इसके अंदर ही आएगा। इसको हमेशा बाहर रहना है, ठीक है, ओके। तो अब इस चीज़ में यह है कि इस G को जो है अगर ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो इस G को फोल्ड करते हैं तो G को यहाँ पे आना है, ठीक है, इस G को यहाँ पे आना है। तो वो कैसे आ सकता है, तो इस चीज़ के लिए B और C है यहाँ पे और FG है, तो यहाँ पे फोल्ड करके तुरंत आना चाहिए। तो क्लू है यहाँ पे कि यहाँ पे इसको हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि D और E है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि यहाँ भी फोल्ड होगा, तो मतलब ये फोल्ड एक यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया D और E, मतलब यहाँ से
डी और ई हो गया और बी सी एफ जी हो गया, ठीक है। अब इस जी को हमें इसके नीचे लाना है, तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा देखिए इसमें अब कि यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं और इसको यहाँ से ला कर के अंदर लाना है, ठीक है। तो इसको बाहर से नहीं, इसको इसी के अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से इसके अंदर, इसको घुमा करके ये जो पार्ट है इसके अंदर जाते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको लेके जाते हैं यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको करने के लिए, थोड़ा सा इंतजार करते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं। इसमें अंदर कर रहे हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। लगभग अंदर जा चुका है, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर जा चुका है, ठीक है। एक बार इसको फिर से मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे हो सकता है ये। देखिए यहाँ पर ये पूरा पेज था, ये इधर ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने फोल्ड किया बीच से लंबे वाले पोर्शन से, और यहाँ पे फिर ये फोल्ड किया और इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ से अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक। तो ये पार्ट यहाँ से मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या मेरा सीक्वेंस सही है या नहीं है। तो इसको भी पेपर कट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट तो पहला ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब, ठीक है। इसमें नेक्स्ट और यहाँ पर, ठीक है, ये बी हो गया, फिर सी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, सी हो गया, और ये सी हो गया। उसके बाद फिर ये डी है, डी के बाद फिर ये यहाँ पर ये डी हो गया। उसके बाद फिर ये ई हो गया। उसके बाद फिर ये एफ, फिर ये जी और फिर ये एच, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि मेरा फोल्डिंग जो है वो सही है। फिर इसको देख लेते हैं। तो दिस इज़ ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी है, उसके बाद फिर ये डी, फिर डी के बाद फिर ये ई आ गया यहाँ पे, उसके बाद फिर एफ, फिर जी और जी के बाद फिर एच। सो दिस solution is complete. I hope you like it and you have fun solving this puzzle. Thank you. अगले किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पजल के साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।